नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये सब जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है। तो यहाँ पर जो लोहे का टुकड़ा जो है इसके न तैरने का क्या कारण है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। और ये जो क्वेश्चन है मेट्रो का एग्जाम हुआ था 2002 में, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। आयतन के बराबर कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध है यहाँ पर किस देश से है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ग्रीस से। और ये भी जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, ग्रीस से। अगला क्वेश्चन रहेगा, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। तो पानी की बूंदों का तैलीय अर्थात तेल वाली जो पृष्ठ होता है जो उस पर न चिपकने का इनमें से क्या कारण है। यह रहेगा असंजक बल का अभाव होना। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये जो क्वेश्चन है 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो यहाँ पर तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। तो यहाँ पर जो पहिया जो होता है इसमें बॉल बेयरिंग जो होता है इसका कार्य क्या होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्थैतिज घर्षण को गतिज में बदलना। कोई वस्तु रुकी हुई है उसे जो है गति प्रदान करना, तो गति घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही जो सही रहेंगे। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए प्रवेश की वायु का प्रयोग करता है अथवा अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिस प्रकार पानी का एक गिलास है और उसमें अगर बर्फ़ है और वो तैर रही है, जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो उस पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, वो जो है उतना ही रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है MPSC 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड की पावर 2 के x मान त्वरण के साथ गिरती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 29.4 मीटर सेकंड। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण GE/6 हो तो चंद्रमा से वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। ये रहेगा 100 किलोग्राम। सो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पावर शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर शक्ति का SI मात्रक किसके समान है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। पावर शक्ति SI मात्रक जो वाट ये किसके समान होती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा,
किलोग्राम मीटर की 2 सेकंड -3। नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार इनमें से कैसा हो जाएगा? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वैसा ही रहेगा। और ये भी जो क्वेश्चन RAS RTS के एग्जाम में पूछा गया है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण। तो केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? यह रहेगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो यहाँ पर केशिकत्व एकमात्र कारण इनमें से कौन सा नहीं है? ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पर्ण होता है पत्ते, तो पत्तों के समूह की ओर बढ़ना, पौधों की जड़ों से जल का पत्तों के समूह की ओर बढ़ना। और ये जो क्वेश्चन है ये के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किन की देन है? यहाँ जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूटन की। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय। तो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है ये इनमें से क्या है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। और MPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग। तो यहाँ पर पृथ्वी का प्लायन वेग इनमें से कितना है? ये रहेगा 11.2 किलोमीटर सेकंड। और ये भी जो क्वेश्चन RAS और RTS के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पास्कल इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कल जो इनमें से किसकी इकाई है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी है, दाब की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार जो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पावर 2 दाब, ये इनमें से किसके समान है? तो ये इनमें से किसके समान है? ये रहेगी 0.1 बार के बराबर। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर क्यूसेक के द्वारा क्या मापा जाता है? जल के बहाव को हम क्यूसेक के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार। तो यहाँ पर किसी पिंड का भार क्या होता है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अर्थात किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट रहेगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, ऊपर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? भार घट जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 2, 3, 1 और 4। तो विद्युत बल न्यूटन, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव वोल्ट और विद्युत धारिता फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह आप केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा। तो अपने आप चलने वाली जो हाथ वाली जो घड़ी होती है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं तो उससे जो से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट रहेगा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो रही है,
यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब तक बाल्टी पानी में रहती है तब तक जहाँ हमें उसमें भार कम दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम बाल्टी को पानी की सतह से ऊपर ले जाते हैं तो उसमें भार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारहीनता। यहाँ पर भारहीनता क्या होती है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता होती है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ है? तो यहाँ पर इनमें से सबसे अधिक प्रत्यस्थ इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टील। सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है? ये स्टील में होती है और एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो घड़ी का जो स्प्रिंग जो होता है, जो चाबी से चलने वाली घड़ी होती है जिसमें स्प्रिंग होता है, तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो यहाँ पर घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? सी आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण। तो कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण कि पृथ्वी पर वायुमंडल है तो यहाँ पर वस्तु में भार है, लेकिन जैसे जो हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर जो भारहीन हम हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि अंतरिक्ष में भारहीनता का कारण इनमें से क्या है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे एक पत्थर में, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। तो डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से अगर हम वृत्त में घुमाते हैं तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो पत्थर स्पर्श रेखांकित है, उड़ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र में तैरता है। अंडा मृदु जो जल होता है उसमें डूब जाएगा लेकिन सांद्र जल में तैरेगा, तो इसका क्या कारण है? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, यही कारण है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है लेकिन सांद्र जल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन सी है, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? तो इसका क्या कारण है? इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो यही कारण है कि साबुन कपड़ों को अच्छी तरह से सफाई करने में सहायक होता है कि यह घोल का जो पृष्ठीय तनाव जो होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यूटन मीटर मात्रक है। तो यहाँ पर जो ये इनमें से न्यूटन मीटर जो इसमें किसका मात्रक है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ऊर्जा का। तो न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का, और ये भी जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डायनमो। तो डायनमो जो होती है ये क्या होती है? डायनमो इसे परिवर्तित करता है किसमें? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो जिस प्रकार जनरेटर जो होता है वो भी जो है इसी के ही सेम चीज़ है, डायनेमो जनरेटर। तो ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट रहेगा दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है, ये किस विधि से ये निकलता है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये निकलती है और दूध का घनत्व इससे बढ़ जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इन कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो ये इनमें से सही नहीं है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान रहता है। तो ये जो है यहाँ पर सही नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, किसी पिंड का भार अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है और किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। तो इस प्रकार से जो ए बी सी जो है ये तीनों सही रहेंगे और जो ऑप्शन डी है ये गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट रहेगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। यही एक कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और ये भी जो क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। ग्रेविटी जो होती है गुरुत्वाकर्षण, इसका मान सबसे अधिक होता है। तो इसका क्या कारण है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। अंटार्कटिका के कैंप में बीएससी 2015 का जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा, अंटार्कटिका के कैंप पर। अगला क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव चालित अर्थात जो तेल वाले जो ब्रेक होते हैं ये किसके नियम पर कार्य करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पास्कल नियम पर। तो द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी इकाई है जो इनमें से न्यूटन मीटर नहीं है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए बल। और ये भी जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, ये रहेगी बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। तो वो जो है ऐसा किस लिए करता है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। यही कारण है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो उनमें क्या परिवर्तन होगा। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से अगर गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग किसके बराबर है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग इनमें से किसके बराबर है, ये रहेगा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली का सिद्धांत इनमें से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो यहाँ पर बर्नौली का सिद्धांत पूछा गया है।
यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, ऊर्जा का। तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ये ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन रहेगा। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोहे की सुई का पानी की सतह पर तैरने का कारण इनमें से क्या है। सी आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, ये पृष्ठ या तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सही के सोखने में शामिल है। यहाँ पर जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सही के सोखने का इनमें से जो है क्या शामिल है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सही के सोखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट रहेगा, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ये रहेगी सर्पी घर्षण की, अर्थात जिस प्रकार सर्प जो चलता है तो किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी, सर्पी घर्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये इनमें से कौन थे जिसने जो है न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है पहले ही बता दिया गया था। नेक्स्ट है, पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इस पर क्या प्रभाव होगा। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, वो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। तो अगर गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं, अगर हम नाखून की तुलना में सुई से उनका फटने का कारण क्या है, या जो है क्यों जो है आसानी से क्यों फट जाते हैं। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन डी है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो यही कारण है कि गैस के जो गुब्बारे हैं ये नाखून की तुलना में सुई से जो है जल्दी फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट से मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। तो इसका जो है क्या कारण है या क्यों होता है। तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। तो ये कब होता है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। और दोस्तों अगर हम इसकी जगह पर कोई जो झूला जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार जो लिफ्ट है ऊपर से अगर नीचे आ रही होती है तो हमें अपना भार क्या है कम दिखाई देते, कम नज़र आता है कि हम भारहीन हो गए हैं। इसी तरह जो एक झूला होता है वह भी जो यही प्रक्रिया करता है, जब हम झूले पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम भारहीन हो जाते हैं, और जैसे ही झूला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमें भार महसूस होता है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रिकेट की गेंद को कौन से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो यह क्रिकेट की गेंद को कौन से मारना चाहिए जिससे वो ज़्यादा दूर तक जा सके। यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, 45 डिग्री के कोण पर अगर हम उसको मारें तो जो गेंद क्या है अधिक दूरी तक जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।